दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप एक बड़े डेटा पर VLOOKUP लगाते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक बहुत शॉर्ट टाइम में। और इसमें मैंने दो एग्जांपल लिए। देखिए मैं आपको शीट दिखा देता हूं। पहले देखिए ये एक मैंने एग्जांपल के लिए डेटा लिया है। यहाँ पर है कंपनी का नाम, यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है, उसके आगे हमने डेट वाइज जो है उस कंपनी की जो सेल्स का अमाउंट है वो यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब देखो सबसे हम लास्ट में चलते हैं कि कितनी एंट्रियां हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये 7000 एंट्रियां हैं। अब हमारा कॉलम कितने हैं इसके अंदर ये भी हम देख लेते हैं। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखो 1 अप्रैल से हमारी एंट्री स्टार्ट हुई है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, इस तरह से 30 नवंबर तक की यहाँ पर सेल्स की एंट्रियां पड़ी हुई है। ठीक है ना। अब हम एक दूसरी शीट में क्या निकालना चाह रहे हैं कि भाई ये 7000 में से मैं एक 20 कंपनी का यहाँ पर मैंने नाम मेंशन की है। अब मैं ये चाहता हूं कि उनके यहाँ पर एड्रेस आ जाए, यहाँ पर उनका अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जो 8 महीने का सेल्स का डेटा है वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाए VLOOKUP लगाकर। ठीक है, एक ये एग्जांपल है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दूसरे तरीके से VLOOKUP हम कैसे लगाएंगे। हमारा जो सेल्स का डेटा है वो इस फॉर्मेट में आएगा और यहाँ पर हम कंपनी का नाम बदलेंगे। ये देखो मान लो मैंने ये लिया तो कंपनी का जो सेल्स का अमाउंट है इसने वहां से ऑटोमेटिकली उठा लिया है। और क्या होगा, यहाँ पर हमारी ये जो यहाँ पर ये चार्ट है मंथली, ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये हमारा जो डेटा है इसमें से उठाकर यहाँ पर ये हमें मंथली शो कर देगा। ठीक है ना। तो दो एग्जांपल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं VLOOKUP लगाऊंगा। आपका ऐसा हो सकता है कि ये जो डेटा है ये 20 कंपनी का नहीं हो, 100, 200, 300, क्योंकि 7000 एंट्री में से मान लो हमें 4000 एंट्री का डेटा निकालना है तो सेम पैटर्न से होगा। मैंने ये छोटा डेटा इसलिए लिया है ताकि आपके प्रॉपर समझ में आ जाए। और ये जो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये शीट आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के इसका फॉर्मूला भी आप चेक कर सकते हैं। आपका इस तरह का और भी डेटा हो सकता है आपका कुछ और, ये मैंने एक सेल्स का डेटा लिया है, आपका कोई और सा डेटा हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि आप अपने किसी भी डेटा पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ एक फॉर्मूला, इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, आपको क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है ये नाम, कंपनी का नाम, कॉमा लगाएंगे। अब कह रहे हैं टेबल एरे, आपकी टेबल कहां पर है जहां पर इस नाम को ढूंढना है। तो मेरी टेबल है ये मेन डेटा के अंदर, यहां पर मैं चला गया। अब देखो जो चीज हमें सर्च करनी है वहां से ही हमारा जो ये टेबल सिलेक्शन स्टार्ट होगा। जैसे कि ये मैंने कंपनी का नेम कहाँ ढूंढूंगा, ये कंपनी के नेम में। ठीक है, अगर एड्रेस से ढूंढता तो यहाँ से सिलेक्ट करता डेटा को। ठीक है ना। तो यहाँ से ही मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा, इस तरह से लेकर जाऊंगा लास्ट तक। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो में दबा देता हूं तो मेरा डेटा पूरा लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक 30 नवंबर तक का मेरा डेटा है ना। और ये आपको ये लाइनें दिख रही होंगी आपको चलती हुई, तो ये हमारा डेटा सिलेक्शन है, इसको कहते हैं हमारा रेंज। ठीक है, चलिए मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉमा इसके बाद लगाते हैं। कॉमा लगाते ही क्या होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कह रहा है कौन सा कॉलम मैं इसमें से उठाऊं। देखो यहाँ पर ये जो है कंपनी का नेम है, ये कॉलम 1 कहलाएगा, जहां से हमारा डेटा सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद है एड्रेस, ये हमारा 2 कहलाएगा कॉलम। इसके बाद है सी में जो हमारा सेल्स का पहली डेट पड़ी हुई है, ये कॉलम नंबर 3 कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हमारे कॉलम आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए मैं 2 डाल देता हूँ कि भाई अगर ये नेम मैच कर जाए तो कॉलम नंबर 2 उठाए, यानी कि एड्रेस वाला कॉलम उठा ले। फिर कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है कि भाई एग्जैक्ट मैच अगर नाम हो, नाम जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी चलेगा। अब हम कहेंगे नहीं भाई सेम नाम होना चाहिए, यानी कि फॉल्स हम लिख सकते हैं, या तो देखो फॉल्स लिख देंगे, या फिर आप इसकी जगह 0 भी डाल सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। एंटर करते ही क्या होगा, देखो इसका एड्रेस इसने उस 7000 एंट्रियों में से इस कंपनी का एड्रेस उठा के मुझे यहाँ पर दे दिया है। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है, कंट्रोल F करके। ठीक है ना। जो बिगनर है ना VLOOKUP में, बहुत फायदे का फॉर्मूला है उनके लिए। चलिए अब हमने एड्रेस तो निकाल लिया है। यहाँ पर हम 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का सेल्स का डेटा भी उठाएंगे। तो देखो क्या होता है ना, हम VLOOKUP जब लगाते हैं तो यहाँ पर उसको बताएंगे भाई कॉलम नंबर 2 उठा ले, फिर अगले में कहेंगे 3 उठा ले, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसमें क्या होता है, ये कॉलम नंबर होता है, ये हर बार चेंज होगा। ठीक है ना। तो चलो इसको हम ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देंगे। देखो कॉलम नंबर देने के लिए इक्वल टू COLUMN ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे मैं ये फॉर्मूला दूंगा तो देखो उसने लिख दिया है यहाँ पर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम नंबर कौन सा है, ये 2 है। ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर देखो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ या ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। इसको और आगे ले जाते हैं तो 4, 5, 6। तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसको उठा के इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर 2 की जगह डाल दूं तो ये ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, अगले में ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, अगले में ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा।
तो जितने भी कॉलम है मेरे यहाँ पर देखो, हेडिंग मैं देखता हूँ कितने मेरे हेडिंग है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो यहाँ पर मेरे 244 हेडिंग यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कि डेट्स जो पड़ी हुई है ना 244 डेट्स हैं। तो मैं 1 बाय 1 तो लिख नहीं सकता भाई, 1 2 3 4 इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला इसके अंदर ऐड कर दूंगा। चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो कॉलम ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, इक्वल टू छोड़ना है आपको, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाकर 2 की जगह हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी और एंटर। तो अब देखो अभी भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो जब भी कुछ आपको ना इस तरह से काउंटिंग डालनी होती है तो आप एक बार अलग से फॉर्मूले में, मतलब अलग से सेल में लगा लेना ये फॉर्मूला, और देख लेना आपकी काउंटिंग मैच हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है ना, एक का 2 का डिफरेंस है, तो लास्ट में माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस मान लो 1 करूंगा मैं तो देखो 2 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन वो अगर मैच नहीं होता है तब, तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैंने इसमें लगा दिया है कॉलम का फॉर्मूला। अब इसको मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा, थोड़ा भी हमें चेंजेस और करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अब देखो डबल क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही काम कर रहा है। देखो ये एक प्रॉब्लम कर रहा है कि ये जो है ना, ये वाला ये बॉक्स हमारा यहाँ होना चाहिए था, कंपनी नेम के ऊपर। कंपनी नेम की बेस पे सर्च करनी है ना हर चीज, तो ये हमारा यहाँ पर होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस सबको डिलीट करेंगे और फर्स्ट वाले में ही, इस वाले में ही अपना फॉर्मूला देंगे, ताकि हम जब ड्रैग करें तो सारा एक साथ ड्रैग हो जाए। तो देखो A2 से पहले ये यहीं लगा लेते हैं। चलो ए से पहले ना डॉलर लगाना है आपको, तो ये डॉलर टाइप कर देना इससे अपने कीबोर्ड से। अब दूसरा है, चलो पहले ये दिखा देता हूं आपको। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ डबल क्लिक करता हूं, तो देखो ये हमारा जो बॉक्स है ये बिल्कुल सही आ गया है। लेकिन हमारा जो मेन डेटा है ये हमारा खिसक रहा है। देखो यहाँ पर हमने बोला कि भाई कॉलम नंबर ए से लेकर IL तक हमारा डेटा टेबल एरे है, जो टेबल है। लेकिन अगले में हम जाएंगे यहाँ पर, तो टेबल का नाम बदल गया, D से लेके IO तक हो गया। टेबल तो हमारी सेम ही है ना, देखो यहाँ A से लेकर के और लास्ट तक हम जाते हैं IL, A से लेकर IL होना चाहिए। तो बस हमें इसको लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले में जाओ, A और IL को ऐसे सेलेक्ट करो, और जैसे F4 का बटन दबाओगे या फंक्शन F4 दबाओगे, आप बहुत से लोगों के में फंक्शन से होता है, तो F4 का बटन मैंने दबाया तो ये डॉलर इस तरह से लग जाएगा आपको, या मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। हो गया, एंटर कर दो और अब ड्रैग करो राइट को, तो हमारा फॉर्मूला काम करना चाहिए। देखो परफेक्टली काम कर रहा है। डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, और इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, नीचे को भी ड्रैग करेंगे तब भी काम करेगा। ये देखो ये नाम सर्च कर रहा है, और किस A से लेके IL तक जो एरिया है उसमें से सर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो बस यही करना है आपको, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को वहां तक फिल कर देंगे। देखो एक शॉर्टकट बताता हूं लास्ट वाले सेल तक पहुंचने का। देखो कंट्रोल के साथ राइट एरो करते हैं, तो लास्ट वाला क्या है, IL है। IL अभी क्योंकि हमें सेलेक्ट करके पूरा ड्रैग करना है, तो अगर मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँ इस तरह से, और मैं कंट्रोल R कंट्रोल D कर दूं, तो ये फिल हो जाएगा। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा नीचे कितने हमारे रो हैं इसके अंदर, इसके अंदर 20 रो है। देखो 20 तक है ना, तो IL20, ठीक है। तो चलो आप शुरू में आ जाओ, और IL20 को याद रखना। यहाँ पर कर्सर हम रखेंगे क्योंकि इसको हमें सब जगह फिल करना है। यहाँ कर्सर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर गया मैं, यहाँ लिखा IL20, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर, तो फटाक से क्या होगा, हमारा जो है ये डेटा सेलेक्ट हो गया I से IL तक, लास्ट तक। और देखो यहाँ से, क्योंकि हमने कर्सर यहाँ रख के ये दबाया था, तो पूरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको फिल करेंगे, कंट्रोल R कर देंगे, तो राइट को हमारा जो फॉर्मूला है फिल हो गया। कंट्रोल D कर देंगे तो हमारा डाउन को फिल हो गया। अब देखो हमारी सारी वैल्यूज जो है आ चुकी हैं 1 क्लिक में, मतलब माउस से भी ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ी। देखो हमारा सारा डेटा आ गया ना पूरा, मतलब अप्रैल से नवंबर तक की हमारी सेल्स की जो रिपोर्ट है, जो हमारा डेटा है वो आ चुका है। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ कि भाई हमारा जो रिजल्ट आया वो सही आया है क्या नहीं आया है। तो चलो मैं एक कंपनी को सर्च कर लेता हूँ, ये वाली कंट्रोल C करते हैं यहाँ पर। अच्छा इसके बाद मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, ये एक अलग चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ भी आप देखना। तो कंट्रोल F करके यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ उस कंपनी का नाम। अभी देखो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। तो देखो इसने सर्च कर लिया है। अब ये हमारा डेटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम मैच कर पाएँ। तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कटेड कॉपीड सेल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कंपनी का नाम सेम आ गया, अमाउंट सेम आ गया। देखो कॉमे का डिफरेंस है, कॉमा तो वो फॉर्मेटिंग में आता है। तो देखो बिल्कुल, बल्कि मैं आपको कलर करके भी दिखा देता हूँ। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, हमारा डेटा जो है जो फॉर्मूले ने उठाया है बिल्कुल सही उठाया है, परफेक्ट आ गया ना। लास्ट में हम पहुँच जाते हैं, परफेक्ट आ गया। तो अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला है, परफेक्ट हो गया है। अब हम रिपोर्ट पा जाते हैं। अच्छा वीडियो के बीच में आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपके काम आएगी। आप एक वेबसाइट पे जाना, econvert.org। ये मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है। इसमें क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक वाले टूल हैं, मतलब आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है और जो भी आपको करना होगा वो 1 क्लिक में होकर आ जाएगा। जैसे कि
मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स एंट्रियाँ हैं, तो यहाँ पर पेस्ट करो, क्लिक करो, वो सारी रिमूव कर देगा, और कॉपी करो अपने एक्सेल में, वर्ड में, जहाँ पेस्ट करना है वो कर सकते हो, ठीक है। और बहुत से ऐसे होता है कि स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, इमोजी आ जाती है हमारे टेक्स्ट के अंदर, वो वन क्लिक में डिलीट कर सकते हो। रिवर्स जीएसटी कैलकुलेटर, ये बहुत काम का होता है कि भाई मान लो हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है अपना, वो 5,000 का है, उसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो अब उसकी बेसिक वैल्यू और टैक्स अमाउंट क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है वो इसमें कर सकते हैं। बल्क अमाउंट कर सकते हैं, मतलब एक लिस्ट डाल दी पूरी, वन क्लिक में यह कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है ना। नंबर 2 वर्ड, ये बहुत काम का है ऑफिस वाले लोगों के लिए। सेपरेट नंबर और टेक्स्ट, एक टेक्स्ट आता है कहीं से आपने गूगल वगैरह से उठाया, टेक्स्ट है उसमें नंबर भी है, ठीक है ना, तो दोनों को अलग अलग कर देगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को अलग कर लेगा। तो ये आप वेबसाइट चेक कर लेना, econvert.org। इस पर बहुत सारे मैं टूल और भी डालूंगा अभी, जो कि ऑफिस वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने दूसरे तरीके की रिपोर्ट बनाई है, ये भी VLOOKUP की हेल्प से बनाई है। देखो यहाँ पर मैंने इसको डेटा वैलिडेशन दे दिया, यहाँ पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली कंपनी की आ जाएगी। यहाँ उसका एड्रेस हम उठा लेंगे और यहाँ पर हम उसका जो है सेल्स का डेटा उठाएंगे। कैसे करेंगे, चलो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। तो कंपनी का नाम हम ले लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर हम अपनी पूरी लिस्ट उठाएंगे कंपनी के नेम की। तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और लिस्ट में जाके यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेन डेटा में चले जाना, और कंपनी का जो नेम है उस पर हम वहाँ पर जो है क्लिक करके और ओके कर देंगे। तो हमारी जो नेम की लिस्ट है पूरी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी डेटा वैलिडेशन में, और नई एंट्री वहाँ पर करेंगे वो भी यहाँ पर शो करेगी आपको, ठीक है। तो कंपनी के नेम, कोई सा भी नेम एक मैं ले लेता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ पर VLOOKUP से हम उस कंपनी का एड्रेस उठाएंगे, फिर सेल्स का डेटा है वो नीचे उठाएंगे। देखो यहाँ पर सेल्स का जो डेटा है वो राइट साइड को जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो सेल्स का डेटा देंगे वो नीचे की साइड को जाएगा, और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई, बल्कि यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। सेल्स समरी ये पूरा ही ले लेता हूँ मैं, ये हम हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ग्रिड लाइन में हटा देता हूँ ताकि मुझे प्लेन पेज मिल जाए। चलो पहले यहाँ पर मैं VLOOKUP से इसका एड्रेस उठा लेता हूँ, इक्वल टू VLOOKUP, वही तरीका है। VLOOKUP लुकअप वैल्यू है ये, कॉमा, टेबल है, टेबल हमारी है कंपनी का नेम और एड्रेस। यहाँ पर देखो एड्रेस तक का मुझे चाहिए तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, मुझे आगे की जरूरत नहीं है। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम कौन सा उठाना है नेम की बेस पे, मुझे उठाना है 2, क्योंकि कंपनी का नेम 1 है और एड्रेस है 2, तो कॉमा 2। फिर कॉमा लगाएंगे, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब इसने उठा दिया है एड्रेस। तो देखो जो भी कंपनी का नाम बदलूंगा वो एड्रेस अपने आप जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं अपनी डेट वाइज से। तो देखो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, और लास्ट में हमारा है 30 नवंबर। तो मतलब ये डे वाइज डेटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1/4/2023, ये डेट थी वहाँ पे, और यहाँ पर मैं इक्वल टू दिस +1 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये अगली डेट आ जाएगी। और ड्रैग कर दूंगा इसको तो ये अगली डेट इस तरह से आ जाएगी। अब क्योंकि मुझे डेट का फॉर्मेट मेरा इस तरह से 1 अप्रैल, तो मैं इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहाँ पर हम जाएंगे नंबर में, यहाँ पर हम कस्टम में, यहाँ पर हम DD-3 बार M कर देते हैं, बस ये ओके कर देंगे। देखो मैंने कैपिटल M कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हम 30 नवंबर तक ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ तक भी हमारा डेटा था। तो देखो 30 नवंबर तक हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। 30 नवंबर तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब ऊपर चले जाते हैं, कंट्रोल के साथ अप वाला एरो, ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपनी सेल्स का अमाउंट, वहाँ से उठा लेते हैं। तो हम लगाएंगे VLOOKUP का फॉर्मूला इक्वल टू VLOOKUP। देखो थोड़ा इसमें डिफरेंस है उसमें और इसमें। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, क्या ढूंढना है, मुझे कंपनी का नाम ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, किस टेबल में ढूंढना है, टेबल भी हमारी वही आ जाएगी, ए से लेकर लास्ट तक, Ctrl+Shift+right एरो, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, अगर मिल जाए तो कौन सा कॉलम उठाना है, 2 लिख लेते हैं सिंपल, नहीं 3 लिखेंगे क्योंकि 2 में तो एड्रेस है, वो हमने ऑलरेडी ले लिया। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 क्योंकि हमारी सेल्स स्टार्ट जो हुई है वो कॉलम नंबर 3 से हुई है। 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 या फॉल्स भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब इसने ये वैल्यू तो उठा ली है, लेकिन जैसे हम ड्रैग करेंगे ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखो इसको ड्रैग करेंगे तो वही एरर आ रही है क्योंकि हमने लॉक नहीं किया। लॉक क्या करना है, देखो डबल क्लिक करके ये हमें सबसे पहले नेम को लॉक करना है और उसके बाद हमें IL को लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो नीचे को ड्रैग हो रहा है। चाहो तो आप लॉक भी कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो मैं इसको सबसे पहले इसको लॉक कर लेता हूँ। इसको यहाँ क्लिक करके F4 का बटन दबा देंगे, इसके बाद हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब सेम वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें हमने सभी के अंदर कॉलम नंबर तीन बोल दिया, भाई 3 कॉलम की वैल्यू उठा ले, 3 में तो सेम ही वैल्यू है। तो अब हम इसको रैंडम करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला देंगे, वहाँ पर हमने दिया था कॉलम वाला फॉर्मूला, यहाँ पर हम देंगे रो वाला फॉर्मूला, इक्वल टू रो ROW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब ये बता रहा है कि मुझे ये जो रो है वो रो नंबर 8 है, लेकिन मुझे यहाँ उठानी है रो नंबर 3। तो अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो क्या होगा 8, 9, 10। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रो नंबर 8 है, ये नंबर 9 है, ये 10 है, ठीक है ना। अगर मैं माइनस लास्ट में कर देता हूँ 5 और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर चाहिए थी ना। देखो रो नंबर कॉलम नंबर 3 की वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ पे यहाँ 4 की वैल्यू चाहिए, यहाँ 4 लिखूंगा मैं, यहाँ 5 लिखूंगा। तो देखो ये अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पर डाल दूं तो ये मेरा काम बन जाएगा, परफेक्ट है। तो चलो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ मैंने 3 लिखा है इसको डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर रोज की वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस 5 बराबर 3, बस वही आ जाएगा। अब इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखो तो हमारी वैल्यू मैच हो गई है, ठीक है ना। और अब इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, कंट्रोल डाउन एरो, तब फिल हो गया। और अब हम चेक करते हैं कि भाई हम ये चेंज करेंगे तो चेंज होगा नहीं होगा। देखो चेंज हो रहा है सारा डेटा हमारा। ये बहुत काम की चीज़ मैंने बताई है, जो मैंने आपको रोज वाला फॉर्मूला और कॉलम वाला बताया ये बहुत काम का है। अब जैसे कि मैंने इस रिपोर्ट में क्या किया था, ये इस तरह से बनाया था। तो ये एक पाइवट टेबल है, ये भी हम लगा लेते हैं, पीवोट बोलते हैं बहुत से लोग, पाइवट भी बोलते हैं। कंट्रोल A करके मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल A। तो हमें पूरा डेटा सेलेक्ट, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप यहाँ क्लिक करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा डेटा सेलेक्ट। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे और हम कहते हैं भाई न्यू शीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग, इसी शीट पे, मैं इसी शीट पे यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। ओके कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट में उठा के यहाँ डाल दूंगा और सेल्स का अमाउंट उठा के मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपका मंथ वाइज ऑटोमेटिकली नहीं आता तो भी बता देता हूँ कैसे करना है। चलो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। आपका हो सकता है रिमूव, आपका हो सकता है इस तरह से आए, पूरा डेटा ऐसे ही आ जाए लंबा, ये देखो इस तरह से आए। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप जाएंगे ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में इसको बता देंगे भाई मुझे डे नहीं चाहिए, मंथ वाइज चाहिए। मंथ पे क्लिक कर देना और ओके कर देना, तो देखो आपका ग्रुप बनकर आ जाएंगे मंथ वाइज। ये बहुत काम की चीज़ है पाइवट टेबल के अंदर। इसको बंद कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब जैसी पार्टी को हम चेंज करेंगे तो पाइवट टेबल में क्या होता है ना, इसमें ऑटोमेटिक की जो है अपडेट नहीं होता है, इसको हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता है, तब हमारा जो अमाउंट वगैरह है वो अपडेट होता है। या फिर डेटा में जाके यहाँ रिफ्रेश कर देंगे। जैसे मैं आप देखो दूसरा नाम बदलता हूँ तो ये चेंज हुआ, बट ये चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा जो अमाउंट है ये अपडेट हो गया, ठीक है ना। या फिर आप सम इफ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, सम इफ फॉर्मूला बाय नाजिम एक्सेल, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो सम इफ का जो फॉर्मूला है उसमें आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो फॉर्मूला शीट है आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में, इसमें सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता देता हूँ, मेरा एक एक्सेल का कोर्स है, अगर आप चाहें तो एक्सेल को डीपली सीख सकते हैं ये कोर्स ज्वाइन करके। इसमें आपको 90 वीडियोस मिलती हैं और प्रैक्टिस फाइल्स भी हैं। ये देखो इस तरह से मैं आपको चैप्टर वाइज सिखाया जाएगा, चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने मिनट का है ये कोर्स, इसमें प्रैक्टिस फाइल है या नहीं है। देखो यहाँ इसमें अवेलेबल है, इसमें है, शुरू के इंट्रो पार्ट है तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस फाइल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 90 वीडियोस मिलेंगी बेसिक से एडवांस लेवल की, विद MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, फॉर्मूला, फंक्शन, सारी चीज़ें, प्लस मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगी। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऑफिस का कोई डेटा है उसमें हेल्प चाहिए एक्सेल में, तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, तो पर्सनल सपोर्ट भी मिलती है, ठीक है ना। तो मैंने वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, और कुछ आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगर ऐसा कुछ होगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।